दोस्तों, अगर आपको नौकरी लेनी है भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण डाक सेवक की, तो हाल ही में एक बड़ा नोटिस जारी हुआ है। नए नियम जारी किए गए हैं। 8 ऐसे नियम है जो बच्चों के हित में कहीं ना कहीं ऑफिशियली आए हैं। वो कौन से नियम है जो आपके भविष्य के लिए बेहतरीन रहेंगे? एंड तक पूरा वीडियो देखना आपको अति आवश्यक रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे। तो दोस्तों, जीडीएस की नौकरी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है आखिर जीडीएस की नौकरी होती क्या है, कौन से वो नियम नए तरीके से जारी होने वाले हैं। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अभिषेक क्लासेस को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है आपका, मैं बता देता हूं। ये जो नोटिस जारी हुआ है, अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के द्वारा जारी हुआ है। ये जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जनरल सेक्रेटरी के द्वारा कहीं ना कहीं आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन से दोस्तों भविष्य बन रहा है युवाओं का, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी भी इसके जरिए बढ़ाई जा रही है, ड्यूटी टाइम भी इसमें एडजस्टमेंट किया जा रहा है, मेडिकल अलाउंसेज भी कहीं ना कहीं इसमें दिए जाएंगे। आप सभी को पता तो है ना कि जीडीएस में कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है, ना ही कोई अलाउंसेज मिलते हैं, ना ही कोई अन्न भत्ते हैं। तो ये सब जल्द से जल्द लागू होंगे और जीडीएस को पूर्ण सरकारी कर्मचारी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्नरत है। अब यूनियन के द्वारा वो कौन कौन से नियम है जो आपके लिए यहां पर जारी किए गए हैं, आपकी मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जो जीडीएस की साइकिल 5 की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें पहले सर्किल चॉइस करते हो, उसके बाद डिवीजन चॉइस करते हो। अब विद्यार्थी को डिवीजन्स के अलावा यह भी मालूम होना चाहिए कि सब डिवीजन्स, आपके जो नजदीकी सब डिवीजन्स है, वहां से कितनी वैकेंसीज है, ऐसे मालूम नहीं होता है। लेकिन पहला जो नियम है वह यही कह रहा है, पहला रूल्स है कि सब डिविजन्स वाइज वैकेंसी दिखाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों को फायदा हो जाए, वो अपने नजदीक ही कहीं ना कहीं पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है। पहला रूल्स। दूसरा रूल्स कह रहा है कि जो है आप दूर सर्किल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कहीं दूर जाकर डिविजन्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, अब ऐसा नियम लागू होगा कहीं ना कहीं कि खुद के सब डिवीजन से ही अप्लाई करोगे, उससे बहुत ज्यादा फायदे होंगे। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी, दूसरी डिविजन्स के अभ्यर्थी आपके सब डिविजन्स में आकर फॉर्म अप्लाई करे, नहीं कर सकता। आपके जो सब डिविजन्स है उसमें जितने भी 10वीं पास अभ्यर्थी है वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्य कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। और उसको रेजिडेंस वहां का बिल्कुल प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, अदर कोई नहीं चलेगा। तो ये एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मजेदार बातें की गई है। तीसरा रूल्स कह रहा है कि जो बीपीएम है या एबीपीएम है, ओनली 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाल ही में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, डिवीजन चॉइस करने के बाद विद्यार्थी पागल हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई बीपीएम की प्रेफरेंस दे रहा है, कोई एबीपीएम की प्रेफरेंस दे रहा है। अब नए सिरे से नियम जारी होगा तो उसमें यह बात का जिक्र किया गया है कि एक बच्चा या तो बीपीएम पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है या एबीपीएम को ही पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है, एक ही पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकता है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ गिरेगी दोस्तों इसके जरिए। ठीक है। चौथा नियम है, ओनली एक पोस्ट प्रेफरेंस देनी होगी, नहीं कोई दूसरी प्रेफरेंस देनी होगी। ठीक है, आप एक ही प्रेफरेंस दे सकते हो, या तो बीपीएम या एबीपीएम। नेक्स्ट है आपका 5वां रूल्स कि जितने भी हिंदी भाषा वाले सर्किल है या राज्य है
उनके अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। 13 राज्य ऐसे हैं जिनकी लोकल भाषा हिंदी है। राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है। अब जो वर्तमान का नियम है, प्रेजेंट टाइम जो वैकेंसी निकली हुई है साइकिल 5 की, इसमें नियम है कि दूसरी सर्किल में जाकर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त है कि उस सर्किल की लोकल भाषा आप पर आना जरूरी है। अब लोकल भाषा तो आती है, हिंदी आप राजस्थान में पढ़ रहे हो, बाकी दूसरी जो भी हिंदी भाषी राज्य है वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते। लेकिन हाँ, ये भी एक कठिनाई का विषय है, इसमें बच्चा परेशान हो रहा है कि कौन से राज्य की कट ऑफ कम जाएगी, कौन से राज्य की ज्यादा जाएगी। अब इस नियम को जल्द से जल्द समाप्त करने की ओर कहीं ना कहीं कदम उठाए जाएंगे। केवल एक ही राज्य में प्रेफरेंस आपको देना होगा, खुद के राज्य में ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। जैसे बिहार के अभ्यर्थी दूसरे हिंदी भाषी राज्य में फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, केवल अपने ही राज्य में फॉर्म अप्लाई करेंगे, अपने ही डिविजन्स और अपने ही सब डिविजन्स के अंदर ही फॉर्म भरना होगा। नेक्स्ट छठा नियम है दोस्तों कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की क्या है, लिस्ट में नंबर आ जाता है। लिस्ट में नंबर तो आ जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करता है, जॉइनिंग नहीं करता है। अब जॉइनिंग नहीं करेगा, ड्यूटी करने ही नहीं जाएगा, तो उसकी वो सीट है वो खाली हो जाएगी। जैसे ही जॉइनिंग नहीं करेगा बच्चा, उसकी कट ऑफ के सेकंड नंबर पर जो भी स्टूडेंट्स आएगा उसको वेटिंग लिस्ट के जरिए बुला लिया जाएगा। ये नियम तो अभी भी है और इसको साफ सुथरा नियम बनाया जा रहा है कि नेक्स्ट ऐसा रूल कहेगा, सेकंड नंबर पर जो भी स्टूडेंट्स आया है, जैसे मैं आपको समझा देता हूं, किसी बच्चे की 90% है, उसका नंबर आ गया और आपका 89% वाले का नंबर नहीं आया, तो ये बच्चा अगर जॉइनिंग नहीं करेगा तो 89% वालों को नौकरी के लिए बुला लिया जाएगा। सातवां नियम है दोस्तों वर्कलोड के रिलेटेड। आजकल आपको पता ही होगा, प्रेजेंट टाइम में बीपीएम को ड्यूटी टाइम मिलता है 5 घंटे, एबीपीएम को मिलता है 4 घंटे। लेकिन हाँ, ये कोई फिक्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है, मेरी बातें होती रहती है अभ्यर्थियों से जो नौकरी कर रहे हैं, वो कह रहे थे सर ये बता तो 5 घंटे रहे हैं, लेकिन कि 7-7, 8-8 घंटे कहीं ना कहीं ड्यूटी हमारी लगा देते हैं तो परेशानी है। तो ऐसे है नियम, ये कह रहा है 7वें नंबर का कि होने को तो बीपीएम पद ले लेगा अभ्यर्थी, लेकिन उसकी फिक्स ड्यूटी 5 घंटे की ही होनी चाहिए और 5 घंटे की ड्यूटी पर सैलरी शुरुआत की 14,000 रुपए होना जरूरी है। बीपीएम एबीपीएम की जो है ड्यूटी टाइम 4 घंटे फिक्स होना चाहिए और 4 घंटे का 12,000 रुपए शुरुआती सैलरी होना जरूरी है। मजेदार बातें हो रही है दोस्तों। 8वां नियम कह रहा है कि एक वर्तमान टाइम में नियम है दोस्तों कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में बता रखा है कि जो भी विद्यार्थी फॉर्म में अप्लाई करेगा उसके पास अन्य कोई स्रोत होना चाहिए, यानी कि वो पूर्ण बेरोजगार नहीं होना चाहिए, उसको पहले से कोई पार्ट टाइम जॉब लगा हुआ होना जरूरी है। ये नियम है, लेकिन इसको समाप्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बेरोजगार है, उनको पार्ट टाइम ड्यूटी भी नहीं मिल पा रही है। अब पूर्ण बेरोजगार अभ्यर्थी चाहे वो किसी प्राइवेट नौकरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबको समान रखा जाएगा और ये शर्त हटाई जाएगी। अब कोई भी बेरोजगार अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकता है, ये नियम है दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी सर्किल में ऐसे बोल दिया जाता है, क्या जॉब करते हो, कोई पार्ट टाइम ड्यूटी करते हो या नहीं, बच्चे कहते हैं नहीं करते हैं, हम तो पूर्ण बेरोजगार है, तो डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है। तो ये नियम कहीं ना कहीं हटाया जाएगा। तो दोस्तों जो ये 8 नियम आए हैं ऑफिशियली है, अब इन नियम से आपका भविष्य बनेगा। आने वाली भर्ती में ये नियम जल्द से जल्द लागू होंगे। जब भी आपका सेकंड रिक्वायरमेंट आएगा उसमें ये फायदे होंगे। और दूसरी बात, अब आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद दोस्तों सैलरी बढ़ेगी, सैलरी का जिक्र किया गया है, सारे आपके अलाउंसेज मिलेंगे, मेडिकल सुविधा और बहुत सारी बातें आपके लिए भविष्य बनाएंगी। एंड दोस्तों एक और नियम है कि जब आपकी नौकरी लग जाती है कहीं पर भी, तो वहां आपको रूम लेना पड़ता है किराए पर, एक छोटा सा कमरा लेना पड़ता है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 फीट तो कम से कम होना जरूरी है। उसी कमरे से वो ड्यूटी करता है, जो भी डाक के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब वहीं रखता है। उसको दोस्तों जो कमरा किराया लिया है, रेट मिलती है 500 रुपए और 250 रुपए। अब 500 रुपए और 250 रुपए से क्या होगा दोस्तों,
500 रुपए में कमरा मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। और बच्चा कहीं ना कहीं 2-3 हजार रुपए में कमरा लेता है, 500 रुपए उसको कमरे के दिए जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात की जा रही है, या तो 500 रुपए और 250 रुपए को समाप्त ही कर दो, और नहीं देना है तो बिल्कुल ही मत दीजिए, और देना है तो इसको जो है बढ़ाया जाए इस रेट को। ठीक है, जो भी रूम लेकर रहेगा उसकी जितनी भी वहां रूम का खर्चा है, रूम का किराया है, वो पूर्ण तरीके से दिया जाना जरूरी है। ये दोस्तों जो बातें है ना, ये भविष्य के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। जो कहता है कि जीडीएस की नौकरी बेकार होती है, आने वाले टाइम में जीडीएस को पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जा सकता है। बहुत ज्यादा जो है इस पे हमेशा मांगी जा रही है, हाई कोर्ट तक बातें चली गई है। हाल ही में जो भी कर्मचारी है वो भूख हड़ताल पर भी कहीं ना कहीं गए थे, और अब तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गए हैं जनरल सेक्रेटरी के कि ये नियम लागू होने जरूरी है। तो शानदार मौका है दोस्तों आपके लिए, ये जानना भी जरूरी था कि जीडीएस का आखिर बैकग्राउंड क्या होता है। बिना बैकग्राउंड के फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, पता है नहीं कि जीडीएस क्या होता है। अब ये बातें आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन प्रदान करेगी। नहीं समझ में आया, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, जो भी आपकी समस्याएं है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।